ब्लाइंडनेस जनरली कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो आज हम लोग ब्लाइंडनेस देखेंगे। एक होता है कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस, ठीक है, और दूसरा एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस। क्या होता है? एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस, ठीक है। ठीक है, कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस और एक होता है एक्वायर्ड। क्या होता है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस। एनी डाउट डियर? कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, तो नाम से हम जाने तो दिक्कत क्या होगा। तो कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस जो बच्चा जन्म के साथ ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम के साथ आता है कि वो बिल्कुल अंधा हो। अंधा इट मीन्स कुछ भी बाहर का दुनिया देख नहीं पाए बचपन से। कब से? ठीक है, तो कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस और एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस। तो कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस में एक पर्सन को वैसा ब्लाइंड जो बचपन से ही ब्लाइंड हो, ठीक है, और जेनेटिकली हो या फिर वो बचपन के साथ किसी डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ, ठीक है, कभी दुनिया देखा ही नहीं, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस। ठीक है, लिखवाएंगे भी। ठीक है, तो ये जनरली किससे होता है? ये ब्लाइंडनेस जो होता है जनरली किससे होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर से। जेनेटिक डिसऑर्डर से या फिर किसी प्रकार के इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर। ठीक है, माँ के द्वारा अगर आँख का कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ है बेचारे को, ठीक है, या फिर कोई भी बच्ची है तो उसको, ठीक है, ही और सी कोई भी बेबी है, माँ से अगर ट्रांसमिट हुआ है कोई इन्फेक्शन तो उसके वजह से भी वो क्या हो सकता है? अंधा हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन जो डॉक्टर के द्वारा दिए गए हो या फिर माँ खुद भी ले ली हो बाई चांस, ठीक है, कि अनजाने बस, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी बच्चे के आँख पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, आ रहा है रीजन हम लोग देख रहे हैं कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस का क्या क्या है। वो कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस पहले क्या है ये लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, लिख लीजिए। ए पर्सन हु born blind is known as congenital blindness। ठीक है, दिस कंडीशन इज caused by genetic disorder, कॉमा
इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय मदर और एनी मेडिसिन साइड इफेक्ट विच टेकन बाय देयर मदर। बोल रहा बुआ कि कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस के कारण जनरली क्या क्या है। तो कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस होता क्या है, कोई भी बच्चा जन्म से ही अंधा हो, कोई भी इंसान जन्म लेते के साथ ही क्या हो, अंधा हो, तो उस पर्सन के ब्लाइंडनेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस। और ये ब्लाइंडनेस जनरली होता कैसे है, जेनेटिक डिसऑर्डर, माँ या पिता के किसी तरफ से अगर जेनेटिक डिसऑर्डर चलता आ रहा है, ठीक है, आई डिफेक्ट का, तो उसके वजह से हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मदर से ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और तीसरा वजह क्या हो सकता है, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट जो उसकी माँ के द्वारा लिया गया हो, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है। तो इस प्रकार के कंडीशन के वजह से कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस हो सकते हैं। और जनरली कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है, कोई बच्चा जल्दी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, बट हो सकता है कि सारे वजहों से बच्चा अंधा हो, ठीक है। क्योंकि अंधापन देखते होंगे आपके समाज में बहुत सारा, आपको व्यक्ति, बहुत सारा नहीं, कुछ तो जरूर देखने को मिल जाते हैं कभी कदार, ठीक है। चलिए, तो उस प्रकार के जो जन्म से अंधा हो उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस क्या होता है। क्या देखेंगे, एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस। वो डाउट है, चलिए, समझ में आया ये बात, चलिए। इसका लिखिएगा, क्या लिखा है, अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस इफ ही और सी, ये क्या है, इफ ही और सी बॉर्न विथ यूजुअली गुड आई साइट, ठीक है। कोई भी बच्चा या बच्ची, ठीक है, अच्छे दृष्टि के साथ पैदा ली है, मतलब उसका आँख सही था, वो देख सकती सही से सब कुछ, लेकिन किसी भी ये फेल खराब हो जाता है, ये बर्बाद हो जाता है उसका आँख किसी भी अनदर रीजन से, जैसे अनदर रीजन किसी प्रकार का बीमारी हो, या फिर किसी प्रकार का डिफेक्ट हो, या फिर किसी प्रकार का ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स विटामिन की वजह से, ठीक है। तो उस प्रकार से बाद में जो अंधापन आता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उस ब्लाइंडनेस को एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस, ठीक है। या फिर बाद में एक्सीडेंट की वजह से उसकी आंखें खराब हो जाए, ठीक है, कोई भी वजह से अगर उसकी आंखें खराब हो जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस। डू यू अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आँख बचपन से ठीक हो, बट बाई चांस लाइफ में कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, ठीक है, आया समझ में, या फिर ड्यू टू द lack of minerals, vitamins or any infections or any other defect,
ठीक है, जिसके वजह से आँख खराब हो जाए, ठीक है, और सही से देख ना पाए, तो ब्लाइंडनेस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस। क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस। ठीक है, जन्म से सही पैदा हुआ, ठीक है, जन्म से सही पैदा हुआ, बट बाद में क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम लोग एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। तो एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस जनरली 2-3 प्रकार का पढ़ना है हम लोग को, जैसे कि कैटरैक्ट, क्या कैटरैक्ट, एक क्या है, ग्लूकोमा, क्या है, ग्लूकोमा। ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस, क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तीनों थोड़ा इंटरेस्टिंग डिजीज है। ठीक है, थोड़ा आप जान के अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, बीमारी है तो ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगेगा, बट आप इसके बारे में जानेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस में स्पेशल प्रकार का फिनोमेना बेचारे लोगों के साथ होता है। दिन में सब तरीके से चीज़ें देख पाते हैं, बट रात होते ही वो अंधे जैसा बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो उनका अपना प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस में टाइप्स क्या क्या होता है। ठीक है, आगे चले। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस। तो एक है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। दूसरा है नाइट ब्लाइंडनेस। इट इज अ डिफेक्ट ऑफ आई, क्या लिखेंगे, या फिर इट इज अ डिजीज, इट इज अ डिजीज, डिजीज in which in which in which makes in which lens become lens of eye become becomes cloudy, lens of eye becomes cloudy, cloudy and opaque, and OPAQUE। हम लोग क्या पढ़ता है, लेंस कैसा होता है आपका, ट्रांसपेरेंट ना, वो समझ लीजिए क्या हो जाता है, ट्रांसलूसेंट या फिर ओपेक। तो लाइट ही जब ने पास करेगा तो हम लोग किसी प्रकार का इमेज देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए धुंधला धुंधला दिखता है। कैसा दिखता है, धुंधला दिखता है। ठीक है, अगर जनरली क्लाउडी ही रहता है तो लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसका एक ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इट इज ए डिजीज इन विच लेंस ऑफ आई बिकम्स क्लाउडी एंड ओपेक। ठीक है, इज नोन एज, जिस प्रकार की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट में आपको पहले ही बताए थे कि ये बीमारी है इस प्रकार का, जिसमें कि क्या होता है, लेंस पे एक प्रोटीनियस लेयर आ बैठता है। लेंस पे क्या आ बैठता है, प्रोटीनियस लेयर।
ठीक है, लेंस क्लाउडी हो जाता है, एक लेयर आ बैठता है, ठीक है, जिसको कि रिमूव किया जाता है बाय सर्जरी। इट कैन बी करेक्टेड बाय, लिखिएगा, इट कैन बी करेक्टेड बाय CORR, सॉरी, इट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकली या फिर सर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डॉक्टर वगैरह सर्जरी करते हैं और उस लेयर को, वो क्लाउडी जो लेयर होता है लेंस को, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं और आदमी वो फिर से थोड़ा अच्छे से देखना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत है? ठीक है, दिस कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकली बाय रिमूविंग अफेक्टेड लेंस, ठीक है, अफेक्टेड लेंस को क्या करता है, हटा देता है, ठीक है, एंड इम्प्लांटिंग द क्लियर आर्टिफिशियल लेंस इन इट्स प्लेस, ठीक है। दोनों तरीके का काम होता है। वो लेंस को अगर पोर्टिनियस लेयर को सिर्फ हटा के काम हो जाता तो हो जाता, वरना इट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल ऑपरेशन बाय रिमूविंग ओरिजिनल लेंस एंड प्लांटिंग आर्टिफिशियल, आया बात समझ? चलिए, तो बाई लिख ही लो, बाई रिमूविंग, बाय इम्प्लांटिंग लिख लो, बाय इम्प्लांटिंग आर्टिफिशियल लेंस at the place of original lens by implanting artificial lens at the place of original, ठीक है। चलिए, ठीक है, लिखिएगा, इट इज ए कंडीशन in which it is a condition in which या फिर इन हटा दीजिए, इट इज ए कंडीशन विच काउज्ड बाई, क्या लिखिएगा, विच caused by increase pressure, EXERTD, ejected by the fluid in the eye, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, डैमेजिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के बाद कोई भी व्यक्ति परमानेंट क्या हो जाएगा,
ब्लाइंड हो जाएगा। इसका कोई भी अभी फ़िलहाल उपचार नहीं है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है? ऑप्टिक नर्व का भी फ़िलहाल कोई भी उपचार नहीं है। ठीक है, कि अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए एक्सीडेंट में या फिर ग्लूकोमा की वजह से, तो आँख आपका, किसी भी व्यक्ति का अगर ये प्रॉब्लम होता है तो आँख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। डैमेजिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अगला है नाइट ब्लाइंडनेस। ये तो एक प्रकार का कंडीशन है बाबू। क्या लिखेंगे? इट इज ए कंडीशन, इट इज ए कंडीशन वेयर अ person face difficulties in seeing, क्या लिखिएगा? इन seeing in dim light, in dim light। क्या लिखा है? इट इज ए कंडीशन वेयर अ पर्सन फेस डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट, सीइंग इन डिम लाइट, सीइंग इन डिम लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है? जैसे ही शाम होना शुरू होता है, लाइट जो होता है, सनलाइट या फिर जो भी लाइट हो, वो क्या होता है? धीरे धीरे कमना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो बात? धीरे धीरे कमना शुरू हो जाता है लाइट, और उस कम लाइट में उस व्यक्ति का आँख जो है किसी प्रकार का इमेजेस का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, कर भी पाता है तो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। डीम लाइट में सेंसेबल कौन सा सेल होता है? बताया था आपको, रेटिना में दो प्रकार का सेल होता है, रॉड्स और कॉन्स। डीम लाइट में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रॉड्स। आया बात समझ? डीम लाइट में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रॉड्स। तो रॉड्स अगर सही तरीके से फोटो रिसेप्टर के तरह काम ना करे तो कोई भी व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस है जनरली काउज्ड बाई, ठीक है, लिखेंगे इट इज काउज्ड बाई it is caused by an injury or lack of vitamin A or lack of या फिर deficiency of deficiency CIENCY deficiency of vitamin A। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। आए बात समझ में? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? रॉड्स का सही तरीके से वर्क ना करना, रॉड्स का सही तरीके से वर्क ना करना। अगर रॉड्स जो फोटो रिसेप्टर रेटिना में सही तरीके से काम नहीं करेगा तो कोई भी व्यक्ति क्या हो जाएगा? नाइटली ब्लाइंड, मतलब रात में थोड़ा डिम लाइट में से कुछ चीज़ें दिखना बंद हो जाएगी और वो पर्सन अंधे जैसा कहना लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ये भी जेनेटिकली हो सकता है, ये भी जेनेटिकली हो सकता है। कोई दिक्कत है? आगे आपको पढ़ना है बार्ली लिपि वगैरह, तो ये तो जनरली आपको बताए थे। क्या है? एक अलग प्रकार का स्क्रिप्ट टाइप का एक लैंग्वेज बोल सकते हो आप लोग, जो कि सिर्फ अंधे व्यक्ति के लिए बनाया गया है। कि वो कुछ कोडेड लैंग्वेज होते हैं जिसको कि पढ़ के इसको ए बोलते, इसको बी बोलते, ठीक है। उस टच कर करके उस उभेरा हुआ एक पॉइंट होता है, उसको टच करके उभेरा हुआ चीज़ों को, एक डॉट है तो क्या कहते हैं? ए कहते हैं, दो डॉट है तो बी कहते हैं, तीन डॉट है तो आए बस, मतलब हॉरिजॉन्टली डॉट है तो सी कहते हैं, वर्टिकली डॉट है तो बी कहते हैं, ठीक है। आपके बुक में कुछ ABCD करके कुछ अल्फ़ाबेट्स के कोडिंग दिए हुए हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में उभेरा रहता है वो पॉइंट्स, उसको टच करके बेचारा पूरा किताब पढ़ता है, पढ़ना सीखता है, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस व्यक्ति के लिए किताबें जनरली होता है, जो पूरी तरीके से ब्लाइंड है, नहीं देख पाता कुछ भी, उन व्यक्तियों के लिए किताब है। और
उनकी लाइफ अगर वो पढ़ना चाहे तो अपने लाइफ में इस प्रकार के लैंग्वेज का यूज़ करके, इस प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग का यूज़ करके पढ़ सकते हैं। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्ली लिपि, क्या बोलते हैं, बार्ली लिपि, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। चलिए, तो बार्ली स्क्रिप्ट वगैरह किसके लिए है बाबुआ, अंधे व्यक्ति के लिए, ठीक है। आज इसका जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था, लुइस बार्ले, किसके द्वारा, लुइस बार्ले के द्वारा किया गया था। जिसके बाद फिर थोड़ा अंधे व्यक्ति का अगर चाहे इंटरेस्ट हो इसे पढ़ने का तो शायद पढ़ सकता, ठीक है। लेकिन किताबें बहुत कम अवेलेबल होती है उनकी लिपि में, बट अवेलेबल है, कुछ हद तक तो पढ़ ही सकते हैं। हम लोग को क्लास 10 में एक नोवेल पढ़ना था, हेलन किलर। आप लोग के टाइम में अब नोवेल हटा दिया है 9-10 से, पहले हम लोग में 9 में गुलिवर ट्रेवल्स होता था और 10 में हेलन किलर हुआ करता था, ठीक है। तो हम लोग उसमें पढ़े थे हेलन किलर के बारे में, जो कि बचपन में सही होती है। वो बाई इंसिडेंट वो अंधी हो जाती बेचारी, ठीक है। तो अंधी होने के बाद भी बहुत सारे उसने पढ़ाई किए हैं, ठीक है। वो आप उनके लाइफ को बारे में जान के आप एक अंधा व्यक्ति का लाइफ समझ सकते हैं। और लेकिन कहीं अंधापन की वजह से कहीं भी रुकी नहीं, इसलिए उनका एक नॉवेल भी है हेलन किलर, जो आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब पढ़ सकते हैं बुक। चलिए ठीक है, टिकट आज के लिए इतना ही।